हेलो दोस्तों, नाम संजय ठाकुर और एक बेहतरीन वीडियो के साथ आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि एक ही लोकेशन पे एक ही बिजनेस में कई सारे लोग होते हैं, बट उसमें से कुछ लोग करोड़ों में कमाते हैं और कुछ लोग दाल रोटी के लिए तरसते हैं या दाल रोटी के लिए मेहनत करते रहते हैं। राइट दोस्तों, तो आज का ये वीडियो हम यही क्लियर करेंगे कि क्यों सेम बिजनेस में होने के बावजूद कुछ लोग लाखों करोड़ों में कमाते हैं और कुछ लोग दाल रोटी के लिए तरसते हैं। तो स्टार्ट में दोस्तों एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा। एक बिल्ली होती है, एक चूहा होता है। जैसे ही बिल्ली चूहों को देखती है, वो उसके पीछे सीधा दौड़ना चालू कर देती है। क्यों? उसको तो सीधा खाना दिख गया, उसके पीछे पूरा ताकत लगा के, पूरी जान लगा के उसके पीछे दौड़ती है। एंड इन रिटर्न चूहा क्या करता है? चूहा भी अपनी पूरी जान लगा के दौड़ता है, जितना उससे हो सके उतना तेज वो भागता है। राइट। एंड ऐसे कुछ देर तक चलते रहता है। फाइनली चूहा अपने बिल में चला जाता है। एंड बिल्ली लाइक इतना सब कुछ अब हाफ रही है, एंड खाना भी नहीं मिला, इतनी मेहनत हो गई। बहुत देर तक वो उसके चूहे के छेद के बाहर वो इंतजार करती रहती कि अब ये निकले और मैं इसे पकड़ लूं, बट चूहा मजा लेके निकल जाए। तो फिर बिल्ली उससे बोलती है कि मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। बोलता है पूछो। बोलती नहीं, आप बाहर आओ, मैं आपसे एक सवाल। बोलते मैं बाहर बेवकूफ हूँ क्या? मैं जैसे ही बाहर आऊँ आप मुझे खा जाओगे, आप सवाल पूछो। बोलती नहीं, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ मैं आपको नहीं खाऊंगी, बट आपको एक बार बाहर आना है, मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ। फिर चूहा बोलता है ठीक है, आपने प्रॉमिस किया तो मैं आता हूँ। और वो बाहर आता है चूहा, एंड बिल्ली उससे क्वेश्चन पूछती कि चूहा मेरे दोस्त, मैं तुझसे ज्यादा ताकतवर हूँ, मैं तुझसे ज्यादा फुर्तीली हूँ, सब कुछ, मेरा स्टेमिना तुझसे ज्यादा है, मैं तुझसे ज्यादा तेज दौड़ सकती हूँ, सब कुछ तुझसे ज्यादा मेरे अंदर है। राइट। तू मुझसे साइज में भी छोटा है, सब कुछ। फिर ऐसा क्या हुआ कि आज मतलब मैंने अपनी बॉडी की सब कुछ लगाने के बावजूद भी मैंने तुम्हें पकड़ नहीं पाया और तुम सेफ बच गए, मैं भूखी रह गई, क्या है ऐसा? बोलता है चूहा, बोलता है इट्स वेरी सिंपल, एकदम सिंपल सी चीज है। वो बोलता है क्या? बिल्ली बोलती क्या? वो बोलता है बिल्ली, तुम एक वक्त एक दिन के खाने के लिए भाग रहे थे, मैं तुम्हारे लिए क्या हूं? एक टाइम का खाना हूं मैं। तुम एक वक्त एक दिन के लिए खाने के लिए भाग रहे थे और मैं अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, मैं अपनी जिंदगी के लिए भाग रहा था। आज मगर अगर मैं एक सेकंड भी अगर मैं आपसे धीरे हो जाता तो क्या होता? मेरी जिंदगी खत्म हो जाती। राइट दोस्तों। सो हम भी दोस्तों, जो हम बिजनेस कर रहे हैं या हम जिस फील्ड में हैं या जो भी सारी चीजें हैं, वहां पे हम क्या कर रहे हैं? क्या हम एक वक्त खाने के लिए उस काम को कर रहे हैं, या हम अपनी जिंदगी को बेहतरीन करने के लिए इस काम में कर रहे हैं, उस काम को कर रहे हैं, उस बिजनेस को कर रहे हैं? जिस दिन दोस्तों ये डिफरेंस क्लियर हो जाएगा ना, आपको जिंदगी में कामयाब होने से या आपके ड्रीम पूरे करने से कोई नहीं रोक सकता। राइट दोस्तों। सो आगे बढ़ते हैं वीडियो के साथ कि क्या होता है कि कुछ लोग उसी बिजनेस में करोड़ों कमाते हैं और कुछ लोग दाल रोटी के लिए तरसते हैं। वेरी सिंपल दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज उनका माइंडसेट। जो नॉर्मल कमाता है, जो दाल रोटी के लिए मेहनत करता है, उसका क्या रहता है? यार मैं अकेले हूं, मैं अकेले कितना काम करूं, मैं अकेले क्या कर सकता हूं, या अकेले मुझसे इतना ही होता है। दैट इज द माइंडसेट ही इज हैविंग। बट वहीं पे जो करोड़ों कमाता है, उसका माइंडसेट क्या होता है? उसका माइंडसेट होता है मैं अकेला ही काफी हूं, मैं अकेला ही पूरी फौज के बराबर हूं। इतना मेजर डिफरेंस होता है दोस्तों माइंडसेट के अंदर। जो नॉर्मल कमाता है, और वो क्या सोचता है? वो सोचता है कि यार अभी तो कोरोना का टाइम चल रहा है, अभी तो फलाना चल रहा है, अभी तो ये काम होगा कि नहीं होगा, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उसके दिमाग में यही सारी चीजें मतलब उसके दिमाग में यही सारी चीजें घूमती रहती हैं। एंड उसकी वजह से वो अपने काम को भी स्लो कर देता है। काम स्लो हो जाता है, रिजल्ट ऑटोमेटिकली उसका स्लो हो जाता है। राइट दोस्तों। वहीं पे एक कामयाब इंसान क्या सोचता है? बुरा वक्त है ना, क्या हुआ, ये बुरा वक्त है तो अच्छा वक्त भी आएगा, है ना दोस्तों? ये बुरा वक्त है तो अच्छा वक्त भी आएगा। वक्त ही है दोस्तों, ठहर थोड़ी जाएगा। आज 18 तारीख है तो कल 19 होगी, कल 19 है तो कल 20 होगी। दैट्स इट दोस्तों। इस पृथ्वी पे जो सबसे मूल्यवान चीज है वो है समय। ना आज तक इसको किसी ने रोक पाया है, ना आगे इसे कोई रोक पाएगा।
इंपॉर्टेंट क्या है, जो इस समय को सबसे बेहतरीन इसका इस्तेमाल कर लेगा वो इस दुनिया में इतिहास रच के जाएगा। राइट दोस्तों, सो योर माइंडसेट इज इंपॉर्टेंट। आपकी जो माइंडसेट है वो एक कामयाब होने वाली माइंडसेट है, क्या हमेशा नेगेटिव या कमियां ढूंढने वाली माइंडसेट है ना। समय सबके लिए सेम होता है ना। अब देखेंगे दोस्तों, अगर हम रियल एस्टेट की बात करें, सिंपल सी बात है, कुछ लोग लास्ट मंथ लॉकडाउन था उनके लिए 0 बिजनेस हुआ, और लास्ट मंथ लॉकडाउन में ही कुछ लोगों ने करोड़ों का टर्नओवर कर लिया। तो ऐसा था क्या कि कोरोना सिर्फ पर्टिकुलर लोगों के लिए था और दूसरे लोगों के लिए नहीं था? सभी के लिए सेम था, बट जो कामयाब हुआ उसका माइंडसेट अलग था, और जो ना मतलब जिसने रिजल्ट नहीं निकाले उसका माइंडसेट अलग था। सो माइंडसेट बहुत जबरदस्त चीज है दोस्तों, राइट। एंड व्हाट नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जो सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो दोस्तों होता है हमारा एजुकेशन सिस्टम। राइट दोस्तों, अभी लोग बोलेंगे कि यार रियल एस्टेट में क्या एजुकेशन सिस्टम है। यार रियल एस्टेट तो मतलब सीधा आना है, प्रॉपर्टी दिखाना है, क्लाइंट को दिखा देना है, या जो परचेसर रहता है उसको जाके हम प्रॉपर्टी दिखा देंगे। बिल्डर की कोई प्रॉपर्टी वो दिखा दिया, किसी का रीसेल फ्लैट है या शॉप है वो दिखा दिया, प्रॉपर्टी दिखा दो, वो रेंट थोड़ा सा बोलता है, थोड़ी सी निगोशिएट करने का ट्राई कर दो, एंड हो गया डील। जिसको प्रॉपर्टी लेना है वो लेगा, जिसको नहीं लेना है वो नहीं लेगा, एंड दैट्स इट। उसको तो रियल एस्टेट के बारे में यही लगता है। पर दोस्तों रियल में आपको बताऊं, जो भी शख्स इस फील्ड में कामयाब हुआ है उसने एजुकेशन सिस्टम का बहुत जबरदस्त फायदा उठाया है। राइट दोस्तों, जी हाँ, रियल एस्टेट में भी उसने एजुकेशन सिस्टम का बहुत अच्छा फायदा उठाया है। कैसे? मतलब लोग बोलेंगे कि एजुकेशन सिस्टम क्या है। दोस्तों एजुकेशन सिस्टम जो है ना कि जैसे ये मेरी बॉडी है ना, बॉडी आज मैं अच्छे से खड़ा हो पा रहा हूँ, या कोई भी इस दुनिया में अच्छे से खड़ा हो पा रहा है, तो क्या है सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट या सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है हमारे बॉडी में, वो है हमारी रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड। दोस्तों अगर ये स्पाइनल कॉर्ड को कहीं कुछ हो जाए तो आदमी बिस्तर से हिल भी नहीं सकता है। सो हमारे बिजनेस में भी एजुकेशन सिस्टम इज जस्ट लाइक अ स्पाइनल कॉर्ड, जस्ट लाइक अपनी रीढ़ की हड्डी की तरह वो भी इंपॉर्टेंट है एजुकेशनल सिस्टम। अब बोलेंगे एजुकेशनल सिस्टम है क्या? यस। सो एजुकेशन सिस्टम क्या है दोस्तों? आपको किताब लेके पढ़ाई नहीं करना है कि व्हाट इज रियल एस्टेट, राइट। दैट इज नॉट, you don't have to give any exam and score 80 to 90% in real estate business, but you need to keep yourself educated, you need to keep yourself updated। आप अपने आप को, आपके अगल बगल क्या हो रहा है आपको अपडेट करके रखना है, एजुकेट करके रखना है, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप रियल एस्टेट में हैं, आप जिस लोकेशन पे भी काम कर रहे हैं उससे 3 से 4 साल 5 साल पहले क्या था, यहाँ पे कैसा था, आपको पता होना चाहिए। आपको हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए जिस लोकेशन पे आप रियल एस्टेट बिजनेस कर रहे हैं। एंड व्हाट, आने वाले 3 से 5 साल में, 10 साल में क्या होने वाला है, व्हाट इज द डेवलपमेंट दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस इन पर्टिकुलर एरिया और इन योर एरिया, यू शुड बी अवेयर ऑफ इट, यू शुड बी नोन टू इट, राइट। सो ये पता होना चाहिए। और क्या पता होना चाहिए? What are the new government rules that are going to take place in real estate business? हमारी गवर्नमेंट क्या क्या नए रूल्स लाने वाली है, या कुछ जो करंट रूल्स हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसमें गवर्नमेंट कुछ फेरबदल करने वाली है क्या, चेंजेस करने वाली है क्या? यू शुड नो ऑल दिस थिंग्स, यू शुड बी अवेयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स। आपके एरिया में कोई बहुत बड़ा किसी ने ट्रांजैक्शन किया है क्या? किसी ने 100-150 करोड़ 100-150 एकड़ का लैंड परचेस किया है, या कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट आपके पर्टिकुलर एरिया में आ रहा है, या कोई एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल आपके एरिया में ओपन हो रहा है। डू यू हैव नॉलेज ऑफ ऑल दिस थिंग्स? या एक कोई बड़ा नेशनल हाईवे बाईपास करके निकल रहा है आपके एरिया से, है ना। सो दोस्तों ये जब नहीं हुआ है ना,
तब उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। होने के बाद तो सबको पता चल जाएगा ना। बट अगर आपको होने से 4-5 साल पहले पता है, देन यू कैन एनकैश, आप उसको, उस न्यूज को आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, उस इंफॉर्मेशन को आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। हाउ? बाय गिविंग प्रॉपर नॉलेज और प्रॉपर इंफॉर्मेशन टू योर क्लाइंट्स एंड बायर्स, राइट। और वो शख्स जब आपके साथ थोड़ा समय गुजारेगा, प्रॉपर्टी देखेगा और आप उसे वो इंफॉर्मेशन देंगे कि दिस इज व्हाट इट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर ओवर इन दिस एरिया, एंड वो समझेगा कि यस, ही इज द राइट पर्सन, ही हैज ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट हिज एरिया, कि यहाँ पे स्कूल कौन सा आ रहा है, शॉपिंग मॉल कौन सा ओपन हो रहा है, साथ। सो आपको अपने आप को एजुकेट रखना है, एजुकेट करना है अपने आप को। What are the developments that are going to happen in your area? आपकी गवर्नमेंट आपके रियल एस्टेट सेक्टर में क्या क्या चेंजेस ला रही है, विच आर द न्यू बिल्डर्स दैट आर कमिंग अप विथ न्यू प्रोजेक्ट्स इन योर एरिया, राइट दोस्तों। सो आपको ये एजुकेट करना है अपने आप को। एंड क्या दोस्तों एजुकेट करना है? दोस्तों सिंपल सी चीज है कि कई बार आप जाते हैं, आप 10 क्लाइंट को विजिट कराएंगे, सारी चीजें होगी, बट हो सकता है कि अभी वो नहीं बोल रहा है, अभी वो बोल रहा है कि यार आई एम गोइंग टू टेक सम टाइम, या कोई बोलता है नहीं मुझे नहीं चाहिए, कोई टोकन देने वाला था और वो कैंसिल कर देता है। तो क्या होता है, हम थोड़ा सा, मतलब कोई कितना भी स्ट्रांग इंसान हो, थोड़ा तो उसके अंदर ये आता है कि यार साला इतना पैसा मिलने वाला था एंड चला गया, राइट। सो आपको क्या करना है, आपको ना दोस्तों पीएमए बुक्स पढ़ना है, थोड़ी सी पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बुक्स, राइट। तो ये जब आप बुक्स पढ़ते हैं ना दोस्तों, ये जो छोटी मोटी नेगेटिव चीजें जो हमारी लाइफ में आती रहती हैं, इनसे आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। आपको जो माइंड रहता है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। और इससे आपको फायदा क्या मिलेगा? इससे आपको फायदा ये मिलता है कि जब भी कोई भी नया शख्स या जो नया क्लाइंट है, जो आज तक आपसे कभी नहीं मिला है, बट वो एक बार भी आपसे मिलेगा या एक बार आपसे फोन पे बात करेगा ना, उसको ये फील आएगा कि यस, वाओ, ही इज अ वेरी नाइस पर्सन। क्यों? आपके अंदर जो पॉजिटिविटी है ना, आपके अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो उसको आकर्षित करेगी आपकी तरफ, एंड वो आपसे ज्यादा, मतलब उसका आपसे रिलेशनशिप एकदम स्ट्रांग होगा, वो आपसे बात करना पसंद करेगा। आप खुद भी दोस्तों इस बात को देख सकते हैं, कोई एक नेगेटिव माइंडसेट वाला इंसान है जो कि हर चीज में नेगेटिव ढूंढते रहता है, तो क्या आप उससे बात करना पसंद करोगे? राइट। एक नेगेटिव माइंडसेट के ऊपर एक बहुत छोटी सी स्टोरी याद आ गई मुझे, आप लोगों को शेयर करता हूँ, मजा आएगा कि नेगेटिव माइंडसेट वाले लोग कैसे होते हैं। दोस्तों दो दोस्त होते हैं, एक दोस्त बहुत पॉजिटिव रहता है हमेशा, और एक दोस्त हमेशा ना हर चीज, दुनिया की कुछ कितनी भी अच्छी चीज ला दो उसके पास, वो नेगेटिव ही बोलना है उसको। तो एक दिन वो जो पॉजिटिव सोच वाला दोस्त रहता है, वो क्या बोलता है कि एक कुत्ता लाता है, बोलता है आज तो मेरा दोस्त इसमें कुछ मतलब कमियां निकाल ही नहीं पाएगा, और अपने दोस्त को फोन करता है कि आ जाओ, मैंने एक देखो दुनिया का सबसे बेस्ट डॉग लाया है और आप देख के ना मस्त हो जाओ। बोलता है ठीक है, आता है उसके पास एंड वो कुत्ते को बोलता है तालाब में जाओ और मछली पकड़ के लेके आओ। तो उसका कुत्ता सीधा जाता है और पानी के ऊपर चलना चालू होता है, एक मछली पकड़ता है और आ जाता है ऊपर, मतलब पानी में चल के जाता है, मछली पकड़ के लेके आ जाता है। और उसका जो नेगेटिव माइंडसेट वाला दोस्त रहता है, वो बोलता है कि अरे यार ये तो साला, मन में सोचता है ये तो बहुत जबरदस्त कुत्ता है यार, साला पानी पे चल के जा रहा है, बेहतरीन, ये तो मैंने तो कभी जिंदगी में देखा ही नहीं ऐसे, दिमाग में सोच रहा है। बट उसकी आदत क्या है दोस्तों? उसकी आदत ये है कि दुनिया की कोई भी चीज आ जाए उसको नेगेटिव ही बोलना है। तो वो उसको बोलता है अच्छा, शायद तुम्हारे जो कुत्ता है ना, उसको पानी में तैरना नहीं आता, इसीलिए वो चल के जाता है और मछली पकड़ के लेके आता है। तो दोस्तों आप है ना, जिंदगी में जिसको नेगेटिव बोलना है ना, वो कुछ कर नहीं सकते आप उसको, वो हर चीज में नेगेटिव बोलेगा। एंड ऐसे लोग दुनिया में किसी को भी पसंद नहीं आते। तो आप भी वैसे शख्स मत बनिए, वेरी सिंपल। अगर आप सबको पसंद आना चाहते हो, आपको नेगेटिव से दूर रहना होगा, राइट दोस्तों। सो स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव से दूर रहना है। उसके बाद क्या है दोस्तों? उसके बाद ये है दोस्तों कि आपको ना दोस्तों एकदम सिंपल सी चीज मैं आपको बताता हूं कि इस बिजनेस को आप
मतलब जो कुछ लोग आते हैं करते हैं ना, दे बिल्ड इट लाइक टाइम पास। उनको लगता है कि यार कुछ नहीं है तो चलो यही कर लेते हैं, जब तक मुझे कोई नौकरी नहीं मिलती, या जब तक मेरा कुछ अच्छा नहीं हो जाता, जब तक फलाना है ढमका, ऐसा जब तक नहीं होता ना, तब तक वो सोचते हैं कि लेट्स डू टाइम पास एंड व्हाट डू रियल एस्टेट बिजनेस। तो इस बिजनेस को वो टाइम पास की तरह बिल्ड करते हैं। दोस्तों, अगर कोई काम विराट कोहली है, वो टाइम पास के लिए क्रिकेट नहीं खेलता है, उसकी लाइफ क्रिकेट है। ही गिव्स एवरीथिंग फॉर क्रिकेट। एंड आज आपको पता है कौन है वो। एंड संजय ठाकुर जो है ना, ही प्लेज क्रिकेट फॉर टाइम पास। क्या संडे है, चलो छुट्टी है, चलो 4 दोस्त मिलके 1 घंटा टाइम पास करना है तो वी विल प्ले क्रिकेट। तो इट्स वेरी सिंपल दोस्तों, अगर मैं टाइम पास के लिए क्रिकेट खेल रहा हूं तो उससे मुझे क्या मिलने वाला है, वही मिलेगा जो टाइम पास करेंगे। और अगर वो मेरी लाइफ है तो उससे मुझे क्या मिलेगा, डेफिनेटली दोस्तों। सो नेवर डू दिस बिजनेस इन टाइम पास। टाइम पास मत कीजिए दोस्तों, बी सीरियस फॉर दिस बिजनेस। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने खरबों बनाए, खरबों मतलब पैसे की कोई लिमिट नहीं है, इतना पैसा बनाया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सो टाइम पास की तरह इस बिजनेस को बिल्ड करो। वो क्या करते हैं, बस मतलब उनका मन हुआ तो चलो बिजनेस कर लेते हैं, नहीं मन हुआ तो नहीं किया। दोस्तों, इट इज नॉट अ हॉबी क्लासेस कि मन हुआ तो कर लेते, नहीं हुआ तो नहीं करते। इट्स अ बिजनेस, राइट दोस्तों। सो ये कुछ चीजें हैं जो हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, या इनको अपने बिजनेस में हम उतारते हैं ना, तो हमारा बिजनेस जो दोस्तों बहुत आगे जाएगा और आसमान छुएगा। और दोस्तों क्या है, एक लास्ट एंड इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। जो कामयाब शख्स होते हैं ना किसी भी फील्ड में, चाहे वो रियल एस्टेट है या कोई भी फील्ड में, वो क्या करते हैं, वो अपने पूरे आत्मविश्वास, जो भी काम करते हैं वो पूरे आत्मविश्वास के साथ करते हैं। पूरा उनके अंदर जितना गट फीलिंग है, जितना पावर है, उसके साथ करते हैं। एंड व्हाट दे अप्लाई फुल फोकस ऑन इट। जिस दिन दोस्तों आप पूरे आत्मविश्वास और पूरे फोकस, पूरे ध्यान के साथ काम करेंगे ना दोस्तों, जिंदगी में आप जो चाहे वो अचीव कर सकते हैं। एंड लाखों करोड़ों नहीं, अनलिमिटेड पैसा, अनलिमिटेड सक्सेस आप अचीव कर सकते हैं। विथ दिस आई एम डन। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।